घर होना चाहिए, तिरंगे का कपड़ा होना चाहिए, तिरंगे का मकान होना चाहिए, तिरंगे का रहन सहन होना चाहिए, हर एक चीज तिरंगे में। तिरंगे किसानी भी तिरंगे रंग का होना चाहिए। अगर हमारा हल है बैल है वो भी तिरंगे रंग में होना चाहिए। कलर बढ़ चुके हैं। ग्रीन एक अलग समुदाय ले लिया है, भगवा कलर एक अलग समुदाय ले लिया है, किसी ने व्हाइट पर भी कब्जा कर लिया होगा। तो ऐसे में आप एक तीनों कलर को लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा कुछ तिरंगे में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बैठी हूँ एक ऑटो में। ऑटो की सवारी बड़ी अच्छी होती है। आप कहीं भी जाते हैं आते हैं, और ऑटो एक ऐसी किफ़ायती सवारी रहती है जिसमें आप 5 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की सवारी कर सकते हैं। अगर आपको बस ना मिला, बस की के तौर पे अगर नज़दीक जाना हो तो बस नहीं मिलता है। छोटे छोटे ऑटो जो रहते हैं इनमें आप बैठ करके अपने सफ़र को तय करते हैं। अभी इस ऑटो में हम बैठे हुए हैं क्योंकि ये ऑटो थोड़ा सा यूनिक है और अंकल जी काफ़ी यूनिक हैं। इन्होंने इस तरह का सोचा हुआ है ऑटो करने का। अभी ऑटो को हम दिखाएं तो पहले हम बाहर निकले, उसके बाद ऑटो दिखाएंगे। अगर पहले ऑटो दिखाएं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है भगवा कलर दिख रहा है, वाइट कलर है और ग्रीन कलर है। यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं ऑटो ही पूरा तिरंगे में कलर किया हुआ है, रंगा हुआ है ऑटो। और हमारे साथ में अंकल जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपको सर? हमारा नाम इजहारुल है, हम हाफिजपुर के रहने वाले हैं। हमारा लाइसेंस 87 का लाइसेंस है, 90 से परमानेंट हम ऑटो चला रहे हैं। तो तब से ये ऑटो ये कलर ये तिरंगा तिरंगे कलर का ही आपने ऑटो चलाया हुआ कि इसके पहले पेट्रोल ऑटो था, वो भी तिरंगे कलर का ही था। हाँ, वहीं से शुरुआत है हमारा। फिर ये दूसरा ऑटो है, इसको भी तिरंगे कलर में जो है। तो तिरंगे कलर में रंगने के पीछे क्या मतलब क्या सोचा था? क्या सोचा था तिरंगे कलर में? तिरंगे कलर में मतलब सबसे पहले हम भारतीय हैं। हमारे भारत धरती पे बहुत सारा अनाज पैदा होता है, बहुत सी जड़ी बूटी जो है पैदा होती हैं, और हमारी माँ बहनें भी शहीदी इस देश के लिए दी हैं। जैसे झांसी की रानी पुतलीबाई, उदा देवी हैं, और हमारे पूर्वज बड़े लोग भी शहीदी दिए इस देश के लिए। तो हमारा भी जज्बा ऐसा ही है कि जैसे बड़े बुजुर्ग देश के लिए काम किया वैसे हम भी काम कर गए दुनिया में। पूरे भारत में अगर ऑटो की बात की जाए तो नॉर्मली 2 कलर में आते हैं। जो एक गैस वाला होता है वो ग्रीन और पीला होता है, और जो पेट्रोल डीजल चलता है वो ब्लैक एंड पीला होता है। आपने तिरंगे कलर में रंग दिया था, जबकि कलर मेन वही लग रहा है, जो पहले रहा होगा वही आपने तिरंगे में रंग दिया। तिरंगे में रंगने के पीछे क्या कारण रहा? तिरंगे के रंगने के पीछे हमारी एक पहचान है। क्या? हर माँ बहन बड़े बूढ़े बच्चे हमें इज्जत मान सम्मान देते हैं। ये हमारे शहर का ये तिरंगा ऑटो है। हाँ, अपने ऑटो का नाम ही तिरंगा ऑटो। हमारा नाम भी तिरंगा, हमारे कागज भी लिखा जाता तिरंगा। हमको इजहारुल उर्फ तिरंगा। वाह, मतलब कि ऐसा जज्बा आप लोग देख रहे हैं। वीडियो बनाते थे काफी भीड़ लग गई। बताइए कैसा इस तरह से तिरंगा करके ऑटो अगर चला रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे देश का तिरंगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी ऑटो वाले इस तरह का काम नहीं करते हैं? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, उनको करना चाहिए। टेम्पो वाले को जानते हैं? हाँ, हमारे बगल के हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अरविंद नाम। अरविंद, ये आपके बगल के हैं, तिरंगा में लेकर के ऑटो चलते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लगता है। जो गाड़ियाँ निकल रही तिरंगे ऑटो, उनको तिरंगे में निकालना चाहिए, ये हमारा कहने का तात्पर्य है। तो ये कहने का तात्पर्य तो तिरंगे का अपमान नहीं होगा कि तिरंगा आप इस गाड़ी से लेकर के चले? तिरंगा एक धरोहर है जो शाम के समय में नहीं लगता है। नहीं, ये अपमान कैसे होगा? गाड़ी के हम देश के रहने वाले हैं, देश हम देखेंगे। एक तिरंगा यहाँ लग जाए, एक पूरी तिरंगा रंग की गाड़ी हो जाए, अच्छी बात है। हमारे यहाँ पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हर एक चीज तिरंगा होना चाहिए, हर चीज तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा का जो इनका प्रेम है, तिरंगे का घर होना चाहिए, तिरंगे का कपड़ा होना चाहिए, तिरंगे का मकान होना चाहिए, तिरंगे का रहन सहन होना चाहिए। हर एक चीज तिरंगे में। तिरंगे किसानी भी तिरंगे रंग का होना चाहिए। अगर हमारा हल है बैल है वो भी तिरंगे रंग में होना चाहिए। वाह, देखिए हमारे देश की पहचान, हमारे देश की पहचान। कितना बढ़िया ये बात बोल रहे हैं। जहाँ पे अभी कलर बढ़ चुके हैं, ग्रीन एक अलग समुदाय ले लिया है, भगवा कलर एक अलग समुदाय ले लिया है, किसी ने व्हाइट पर भी कब्जा कर लिया होगा। तो ऐसे में आप एक तीनों कलर को लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा कुछ तिरंगे में होना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या चाहेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान। नहीं, ये बताइए ना, कलर भी बांटने की जरूरत है क्या? कलर भी बट सकता है क्या? कलर नहीं, न देश हमारा बटा है न कलर हमारा बटना चाहिए। हाँ, हमारे झंडे कलर जो रहे उसी देश में रहना, उसी कलर में होना चाहिए। तो फिर ये उन लोगों को कुछ कहिए ना कि जो लोग भगवा कलर को कहते हैं कि ये हिंदुओं का
पुश्तैनी कलर हो गया, जो ग्रीन कलर है वो कहते हैं कि ये मुस्लिमों का अपना धरोहर हो गया, ये ग्रीन कलर पे कुछ नहीं होना चाहिए, ऑरेंज पे कुछ नहीं होना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस कलर की भी ज़रूरत है। जैसे जो भी मान्यता किताब है, बड़ी किताबें हैं, वो उसी में लपेटा जाता है, वही वो कपड़ा उसी के लिए ही आया हुआ है। ये तो पर्टिकुलर कलर किसी का नहीं हो सकता ना, ये तो सबका है। अगर वो कुरान जो है कि ग्रीन कलर में लपेटा जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं हुई, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन कलर का बंटवारा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कलर का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कलर जो है वो उसी रंग में होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? कलर का बंटवारा जिस तरह से होता है, उन्होंने पूरा गाड़ी ही तिरंगे में कलर रंग दिया, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ है? आपने भी आप यही बोलिए जी। हमारे देश के मुसलमानों ने इस देश से जितना मोहब्बत की है उतना हिंदू भी करता है, बिल्कुल, और जितना हिंदू करता है उतना मुसलमान भी करता है। राजनीति होती है। केवल राजनीति करने वाले लोग हमको इनको बांट के रखे हुए हैं। हम सब लोग एक हैं और ये गंगा जमुनी तहजीब है, इसको जीवित रखा जाएगा जमाने तक। जब तक ये धरती आसमां रहेगा तब तक ये तहजीब और ये मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए, और देश का विकास तभी होगा जब हम आपस में भाईचारा रखेंगे। आप भी एक देश के नागरिक हैं, 2024 में चुनाव आने वाला है, किसको देना चाहिए? हम देखो बहन जी, झूठ नहीं बोलेंगे। हम देखो आटा पाते हैं, अरे गेहूँ पाते हैं और चावल पाते हैं। अब हम खा रहे हैं तो बोलो आप किसको वोट हम दें? बताओ आप, फर्ज किसका बनता है? बताइए आप। हम जिसका खा रहे हैं उसी को देंगे। विकास देख के नहीं देंगे कि कौन अच्छा विकास कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है। हम जी रहे हैं, तिरंगा फहर रहा है, एहसान सबसे बड़ा है। हाँ, हमारे देश के लिए हो या हमारे लिए हो, हमको रोटी मिल रही है, हम जिंदा हैं, इसलिए गुणगान है। अलग पार्टियां जो रहती है भाजपा को छोड़ करके, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो कहती है कि मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। आप एक मुस्लिम है, क्या कोई अत्याचार नहीं। कौन मुसलमान कह रहा है कि अत्याचार हो रहा है? बहनें फ्री होके चल रही हैं, कहीं साइकिल लूटी, मोटरसाइकिल लूटी, कहीं सुनी जा रही हैं आप? जो सुविधा भाजपा सरकार दे रखी है, बदमाश लोग कहाँ गए? उनकी बंदूकें कहाँ गई? उनकी गुंडई कहाँ है? इसके लिए भाजपा सरकार से ना कोई हिंदू को तकलीफ है, ना कोई मुसलमान को तकलीफ। तो तकलीफ किसे है? तकलीफ समय की बात है। देखिए अभी 4 लाइन है, 6 लाइन है, हवाई पट्टी है, ये भाजपा ही सरकार से है। और आगे जाके जब ये 4 लाइन 6 लाइन जब दौड़ भाग में हो जाएंगे तो विकास और बढ़ जाएगा और रोजी रोजगार बढ़ जाएगा। अभी शुरुआत है, थोड़ा महंगाई में आदमी तरफ से, जब भाग दौड़ चालू हो जाएगा, रोटी रोजी चालू हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तेरे मुलायम सिंह को देते रहे। अच्छा। मुलायम सिंह सरकार में जो है, उन्होंने क्या खिलाया? वो तो अनाज नहीं बांट रहे। उन मुलायम सिंह के ज़माने में आज़ादी बहुत थी। किस चीज़ की आज़ादी? वो बताइए। आज़ादी बोलिए तो वो किसी तरह की परेशानी मुलायम सिंह के ज़माने में नहीं थी। जैसे कि पुलिस वाले डंडा रुका के ले लिए, या RTO चालान कर दिए, या फालतू फाइन लग गया, ये सब मुलायम सिंह के ज़माने में नहीं। योगी जी के ज़माने में हमारे इस ऑटो का जो है 16,200 रुपया, 16,200 कुछ रुपया है। क्या कागज वगैरह प्रॉपर नहीं था? कागज है हमारे पास। जैसे बाकी जो है अभी वो नंबर प्लेट आ रहा है, नंबर प्लेट के साथ मेंटेनेंस इसका आ रहा है, ये सब देखिए अभी बाकी है। इसके लिए एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ ना कि आपका मेंटेनेंस अच्छा हो, अच्छी चीजें चले, इसलिए आप ध्यान ना दे रहे हो, इसलिए फाइन लगा रहे हो, ये अच्छा भी अच्छी बात है भाई। देखिए हम कर्जमंद हैं, हमारा हक बनता है कि हम कर्ज को अदा करें। हाँ, अगर हम मुसलमान हैं तो इस दुनिया से फ्री हो के जाए, किसी का कर्ज ना रह जाए। हमारी नीयत सोरा आना कि 16,200 रुपया देकर सरकार को हम फ्री हो जाए। देखिए, जहाँ बात शिक्षा की आएगी, जहाँ रोजगार की बात आएगी, किसी जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये भारत, पार्टियां यही करती है, जाति विशेष की बात करती है, काम की बात कोई नहीं करता। हम आप कर रहे हैं। जैसे माइक लेके आएंगे आप, वैसे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे, मैं हिंदू हो जाऊंगा। उसके पहले रहीम चाचा हैं, सुबह से शाम तक 20 बार लड़ता हूं मैं, मगर मैं शाम को अगर नहीं गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा तो मुझे खोजेगा। कितना प्यार है आप लोगों में? हाँ, सब में होना चाहिए भी। हाँ, 100% होना चाहिए। फिर कहाँ चूक होती है? जो इस तरह की घटनाएं होती है, कहाँ? ये देखिए, जब तक हम पूरी तरह से एजुकेशन हमको हासिल नहीं होगा, हमारे घर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी एजुकेशन ही है। आज चाचा जी बोल रहे थे कि गेहूँ 16,000 के चालान कटवा लिए हैं। 16,000 में 1 साल से ज़्यादा का गेहूँ चावल खरीद लेते खाने के लिए। उतना में तो इनका पूरा परिवार 1 साल खाता।
मरेसी व्यवस्थाओं से हमको वंचित रहना है, हमको उसमें शामिल नहीं होना है। लेकिन ये चीज़ भी है ना कि अगर कोई काट रहा है इस तरह का चलन, आपने थोड़ा लापरवाही करी हो तो उसको ध्यान दिलाने के लिए काटा हो। जो अगर गलती अगर कोई गलती हुई है तो चाचा जी को भी सुधारना पड़ेगा। जो नियम नियमावली है ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर नियम का पालन करते तो नहीं करता शायद। उसका पालन करना चाहिए। रह गई बात जहाँ भी हम लोगों को वंचित रखा गया है, वहाँ सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। हमारे घर के बच्चों को इतना महंगी शिक्षा हो गई है, जो बच्चे 1200-1100 में डीएवी में और चाहे सिवली में चाहे एडमिशन हो जाता था, आज उन बच्चों को 7-7 हज़ार 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपया फीस लग रही है एडमिशन कराने में। तो इस तरह हम खुद दूर हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरकारें हैं। शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, और शिक्षा सस्ती होगी तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह की बात नहीं आएगी कि हम गेहूँ चावल किसी के आश्रय पे जीवित रहेंगे। जब हम खुद मजबूत रहेंगे तो हम किसी को भी रोजगार दे सकते हैं और रोजगार कर सकते हैं। अभी कल G20 की बैठक हुई, 2 दिन तक चली थी, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए वो हवा पे, उसको लगता है कि उससे कुछ रोजगार मिलेगा आम जनता को? अब कितना, अभी बहुत हो चुका है, इसके पहले भी हुआ था, कोई सबमिट उमिट कराए थे लोग, उसका कोई लाभ तो हमारे जिले को नहीं मिला अभी तक। और यहाँ पे जो भी आज तक हुआ है, और आदरणीय मुलायम सिंह जी जब रहे तो बहुत काम किया उन्होंने आजमगढ़ के लिए। क्या किया? जैसे रेलवे बड़ी लाइन, कमिश्नरी हो, महिला हॉस्पिटल हो, पंडित राहुल संस्कृत्यान का वो बना, और ये जो आज यूनिवर्सिटी का ढिढोरा पीटा जा रहा है पूरे ज़िले में, मंदरी एयरपोर्ट, हाँ मंदरी एयरपोर्ट है उनका, कि हमने कराया। इंटरनेशनल कर रहे हैं, उन्होंने हवाई पट्टी बनाई थी मुलायम सिंह। हाँ, मगर वो तो है ही है। जैसे आपके घर का बुजुर्ग अगर पिलर खड़ा किया है तो आपका दायित्व होता है कि उस पर छत ला देंगे आप, तो जो आता है उसको स्वयं करना पड़ेगा। कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं, इस पे भी राजनीति करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, है ना, और नाम आता है, कभी मुस्लिम का आता है तो कभी हिंदू का आता है। इस ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों का जो है, ऐसे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि थोड़े दिन का जीवन है, सही ढंग से गुजर बसर कर लें, बच्चों को पढ़ा लिखा लें, माँ बहनों को तालीम से रख लें। इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, इसमें जो है ये सामाजिक कमी है। हमारे साथ में एक वकील है, इन्होंने तिरंगा लेकर के पूरा चल रहे हैं, ऑटो पूरा तिरंगा कर दिया और कह रहे हैं कि सबको भी कर देना चाहिए ऐसे। आप एक थोड़ा कानूनी ज्ञान सबको दे दीजिए, कुछ कानूनी बात बताइए कि इस तरह तिरंगा को ऑटो में लेकर चल सकते हैं क्या? नहीं, क्या हो सकता है? तिरंगा लेकर हर समय नहीं चला जा सकता है। जहाँ भी जाइए वहाँ तिरंगा लेकर जाइए, इसका मतलब ही नहीं है। इससे इनका देश प्रेम भी तो नजर आता है। देश प्रेम तो है ही, अंदर से देश प्रेम तो है ही, लेकिन इस पे बैठ रहे हैं लोग, ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इसका भी होना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? हम चाहेंगे तिरंगा हमारे कब्र पे भी होना चाहिए, तिरंगा हमारे मकान पे भी होना चाहिए, तिरंगा हमारे साइकिल पे भी होना चाहिए, तिरंगा हमारे कपड़े पर भी होना चाहिए। क्यों कि हमारे महान धरती, हम जिस धरती पे हैं, हमारी महान धरती है। ये धरती ऐसी पूरी दुनिया में कोई धरती नहीं है जो अगर यहाँ आग ना जले तो आदमी बिना आग जलाए हुए जिंदा रह सकता है खा के। जैसे चना है, रस है, मटर है, आलू, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जैसे आदमी ना आग जले ये भी जिंदा रह सकता है। हाँ, ये वो धरती है, ये वो जगह है, इसलिए हमारा जज्बा है कि हम तिरंगा के साथ जी और मरे। देखिए यही जज्बा कायम रहे, सबके अंदर का से ऐसा ही जज्बा होता तिरंगे के साथ, तिरंगे को लेकर के। इस पे आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से अंकल जी ने अपना पूरा ऑटो ही तिरंगे में कलर कर दिया है, और जो इन्होंने कहा तिरंगे को लेकर के जो अपना प्रेम जताया है, उस पर आपको क्या करना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।